आपकी आँखों में कुछ महके हुए से राज है, आपसे भी खूबसूरत आपके अंदाज है, आपकी आँखों में कुछ। तो आपकी आंखों में कुछ राज हैं, उन राजों से पर्दा उठाने जा रहे हैं हम आज। हम पढ़ रहे हैं एटिपिकल रिप्स। वीडियो को कर लीजिए 1.75 2x, जिस पे आप करना चाहें उतना कर लीजिए, स्पीड बढ़ाइए आराम से, जल्दी जल्दी फटाफट इसको कंप्लीट करेंगे। हम साथ पढ़ेंगे एटिपिकल रिप्स। टिपिकल रिप्स पे वीडियो आ चुका है। एटिपिकल रिप्स कौन कौन सी होती हैं ये बताओ पहले। अच्छा ओके, तो आप कह रहे हो कि शुरू की जो 2 रिब्स हैं और लास्ट की 3 यानी 1 2 10 11 और 12 ये है हमारी एटिपिकल रिब्स। ठीक है, अब सबसे पहले हमें इनको अलग अलग करके पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हम टिपिकल रिब्स हैं वो सब सेम फीचर शो करती हैं, सेम चीज़ें है ना, कंटिन्यूस होती हैं थ्रू आउट, बट है ना ये इनमें अलग अलग कुछ चीज़ें हैं, तभी तो इनका नाम एटिपिकल है। तो फर्स्ट रिब का सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन देखते हैं, बहुत ज़रूरी है। ये बोल दिया तो मज़ा आ जाएगा। आइडेंटिफिकेशन क्या है? पहली बात, इट इज़ द शॉर्टेस्ट रिब। फर्स्ट ट्रिप जो होती है ये शॉर्टेस्ट होती है, इतनी सी छोटू सी, बहुत छोटी सी होती है। ब्रॉडेस्ट होती है ना, सबसे चौड़ा के सबसे छोटी और मोटी और मोस्ट कर्व्ड रिब होती है, सबसे ज़्यादा कर्व्ड, ब्रॉडेस्ट और शॉर्टेस्ट रिब होती है। अच्छा, यहाँ पे जो शाफ्ट होता है दैट इज़ नॉट विजिबल, है ना, शाफ्ट यहाँ पे विजिबल नहीं होता है क्योंकि बहुत छोटी है ना, तो शाफ्ट इज नॉट विजिबल। यहाँ पर कोस्टल ग्रूव भी नहीं होता है। ठीक है, फर्स्ट ट्रिप में देयर इज नो कोस्टल ग्रूव। ठीक है, और आखिरी बात, ये फ्लैटेंड होती है फ्रॉम अबव डाउनवर्ड। तो कहने का मतलब इसकी सिर्फ 2 सरफेस होती हैं, एक तो ऊपर वाली सरफेस सुपीरियर एंड इन्फीरियर सरफेस, उसके बाद में इसकी 2 बॉर्डर हो गए, एक तो आउटर बॉर्डर और एक अंदर की साइड इनर बॉर्डर। तो ये 2 बॉर्डर्स हो गए। मैं उम्मीद करता हूँ आपके पास फर्स्ट ट्रिप ये एटिपिकल रिब्स वगैरह सारी होंगी आपके बोन सेट में, तो आप उसको वीडियो में भी साथ लेके बैठिए, तो सुनते जाइए और चीज़ों को रिलेट करिए कि क्या जो मैं बोल रहा हूँ या जो बुक में लिखा हुआ है क्या वो एग्जैक्टली चीज़ आपको दिखाई दे रही है, मतलब आप फील कर पा रहे हो उसको बोन के अंदर। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज बहुत सिर्फ थ्योरी को रटने से कुछ भी नहीं होगा, आपको चीज़ें समझनी भी पड़ेंगी साथ के साथ। टर्मिनोलॉजी याद करनी है, दैट इज़ इंपॉर्टेंट, ओके, यू हैव टू डू दैट, बट बिसाइड दैट यू ऑल्सो हैव टू फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट एंड अंडरस्टैंडिंग। ओके, साइड डिटर्मिनेशन। अब साइड डिटर्मिनेशन कैसे करेंगे, अब ध्यान से सुनिए, हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पे कि जो इसका एंटीरियर एंड होता है दैट इज लार्जर, थिकर एंड पिटेड। तो इससे आपको पता चल जाएगा ना, एंटीरियर एंड लार्ज होगा और मोटा होगा, और पोस्टीरियर एंड छोटा और राउंडेड होगा। देखो एक सेकेंड, आप देखो इधर, ये एंटीरियर एंड है अपना, क्या है ये, दिस इज द एंटीरियर एंड। तो ये लार्ज है, मोटा है, थिकर है ना, पिटेड है। और यहाँ पे पीछे की तरफ देखना, दिस इज द पोस्टीरियर एंड। अब ये पोस्टीरियर एंड जो है हमारा, ये कैसा है, पोस्टीरियर एंड कैसा है बोलो, ये स्मॉल है और राउंडेड है, ये स्मॉल है और राउंडेड है। उसके बाद में जो आपका आउटर बॉर्डर है दैट इज कॉन्वेक्स विद नो कोस्टल ग्रूव। आउटर बॉर्डर कौन सा हो जाएगा, ये इधर वाला, दिस इज द आउटर बॉर्डर। ठीक है, आउटर बॉर्डर ये रहा, ये रहा आउटर बॉर्डर। आउटर बॉर्डर कुछ यहाँ आपको दिखाई देगा, और ये कैसा होगा, इस पर कोई भी कोस्टल ग्रूव प्रेजेंट नहीं होगी। अपर सरफेस जो होगा ऑफ द शाफ्ट इज क्रॉस्ड ऑब्लिकली बाय 2 शैलो ग्रूव्स सेपरेटेड बाय अ रिज। देखो कहने का मतलब यहाँ पर क्या होता है कि आप ये देख रहे हो, ये फर्स्ट ट्रिप है, ये अपर सरफेस दिखाई दे रही है आपको ऊपर से। अब अपर सरफेस पे 2 गड्ढे होते हैं, ये जो शाफ्ट रीजन है बहुत कम होता है बट गड्ढे होते हैं यहाँ पे शाफ्ट रीजन में, ये 2 ग्रूव्स प्रेजेंट होते हैं, है ना, और बीच में इनके क्या होती है, एक रिज होती है। रिज मतलब थोड़ा एलिवेटेड पोर्शन, और ये गड्ढे हो गए ग्रूव्स। ठीक है, सो यहाँ पर 2 शैलो ग्रूव्स हैं विच आर सेपरेटेड बाय अ रिज। ठीक है, और ये जो रिज है, ये जो रिज है ये आगे जाकर के देख रहे हो तुम, ये एकदम थोड़ा सा यहाँ पर कैसा एक एनलार्ज पोर्शन बना रही है, एक एनलार्ज स्ट्रक्चर बना रही है टुवर्ड्स द इनर बॉर्डर। इनर बॉर्डर या आउटर बॉर्डर हो गया, इनर बॉर्डर की तरफ ये जो रिज है यहाँ पर एक लार्ज स्ट्रक्चर बना रही है, दैट इज कॉल्ड स्केलेनी
ट्यूबरकल, क्या कहते हैं उसको हम लोग, क्या कहते हैं बोलो, स्केलेनी ट्यूबरकल इसको कहते हैं। ये रिज का ही एनलार्ज पोर्शन है, स्केलेनी ट्यूबरकल टुवर्ड्स द इंटरनल बॉर्डर, इनर बॉर्डर। ओके, देन हमें जब भी हम रिब को प्लेस करें हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, एक टेबल पे, किसी फ्लैट सरफेस पे रखें रिब को, है ना, उसका विद द सुपीरियर सरफेस अपवर्ड्स, तो होना क्या चाहिए, जो इसके दोनों एंड्स हैं, दोनों एंड्स एंटीरियर पोस्टीरियर एंड है, ये टच करना चाहिए सरफेस को एकदम अच्छे से, ये फ्लैट अच्छे से तरीके से रखी जाए, ठीक है। बोथ द एंड्स ऑफ द रिब टच द सरफेस, ठीक है, दोनों टच करेंगे तब हमें पता चल जाएगा कि फर्स्ट रिब है, ठीक है। ओके, अब उसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट चीज आती है फीचर्स ऑफ द फर्स्ट ट्रिप। तो क्या है फीचर्स फर्स्ट ट्रिप के? सबसे पहले जो इसका एंटीरियर एंड लार्ज होता है, थिकर होता है, ये हमने देख लिया। ओके, उसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट पोस्टीरियर एंड। इसके 3 पार्ट होते हैं, हेड, नेक एंड ट्यूबरकल। सेम, हेड हो गया, नेक हो गया, ट्यूबरकल। ट्यूबरकल इज लार्ज, ठीक है, इट कोइंसाइड विद द एंगल ऑफ द रिब, है ना। ट्यूबरकल, अब यहाँ पे जो शाफ्ट रीजन है वो भी ज़्यादा बड़ा नहीं होता है ना, बहुत कम होता है, तो इसलिए जो ट्यूबरकल है इट इज़ ऑलमोस्ट अब जो हमारी टिपिकल रिब्स होती हैं उनमें तो ट्यूबरकल, जो आपकी ट्यूबरकल है उससे ये एंगल ऑफ रिब 5 सेंटीमीटर लेटरल होता है, बट हियर इन केस ऑफ ए टिपिकल फर्स्ट रिब, यहाँ पर द एंगल इज कोइंसाइडेड विद द, ये 5 सेंटीमीटर नहीं होता है यहाँ पे, ठीक है, द एंगल कोइंसाइड विद द रिब, ठीक है, ट्यूबरकल के साथ कोइंसाइड करता है। अब ये जो ट्यूबरकल होती है इट आर्टिकुलेट विद द ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ फर्स्ट थोरेसिक वर्टिब्रा टू फॉर्म कोस्टो ट्रांसवर्स जॉइंट, ठीक है। फर्स्ट थोरेसिक वर्टिब्रा के साथ ये आर्टिकुलेट करती है हमारी ट्यूबरकल, है ना, फर्स्ट थोरेसिक वर्टिब्रा की भी जो ट्रांसफर्स प्रोसेस जहाँ पर फैसेट प्रेजेंट है उसके साथ। तो जॉइंट कैसा बना? कोस्टो ट्रांसफर्स जॉइंट यहाँ पे बनेगा, ठीक है। शाफ्ट की 2 सरफेस होती है, मैंने कहा अपर सरफेस और लोअर सरफेस। अपर सरफेस इट इज मार्क बाय 2 शैलो ग्रूव्स, आपको पता चल जाएगा 2 गड्ढे वाली अपर सरफेस हो गई, और लोअर सरफेस है बड़ी स्मूथ होगी और कोई भी गड्ढा वड्ढा उसमें नहीं होगा, रिज विज कुछ नहीं होगा। आउटर सरफेस और इनर सरफेस, आउटर बॉर्डर एंड इनर बॉर्डर, 2 बॉर्डर्स हो गए हमारे पास। जो आउटर बॉर्डर दैट विल बी कॉन्वेक्स और इनर बॉर्डर कॉनकेव हो जाएगा हमारा, ठीक है। दैट इज अबाउट द, ये इसकी हो गई फीचर्स ऑफ द फर्स्ट ट्रिप। देन हम देखते हैं इसके अटैचमेंट और रिलेशंस, ठीक है। काफ़ी आप देखिए समझिए, फिर उसके बाद में उसको डायग्राम से हम रिलेट करने की कोशिश करेंगे। एंटीरियरली, सबसे पहले एंटीरियरली क्या प्रेजेंट है, नेक की बात कर रहे हैं। एंटीरियरली द नेक इज रिलेटेड फ्रॉम मीडियल टू लेटरल साइड, ठीक है, मीडियल साइड टू लेटरल साइड, जैसे इधर से हम लोग इधर की साइड मूव करेंगे, मीडियल टू लेटरल साइड, ठीक है। तो मीडियल टू लेटरल साइड जो नेक है उसके क्या रिलेशंस हैं, ठीक है। ये हमारी नेक रीजन हो गया, ये दिस इज द ट्यूबरकल, दिस इज द हेड रीजन, है ना। ये एंटीरियर, पोस्टीरियर, अपर सरफेस, ऊपर वाली ग्रूव जिस पे है, नीचे वाली सरफेस, ये आउटर बॉर्डर हो गया, इधर की साइड ये हो गया इनर बॉर्डर हमारे पास। तो अब हम देखते हैं क्या रिलेशंस एंड अटैचमेंट्स। तो सबसे पहले अटैचमेंट ऑफ द नेक में अगर एंटीरियरली मतलब इधर की साइड रिलेशन देखोगे, इस एक्सिस में देखना, इधर एंटीरियरली एंड फ्रॉम मीडियल टू लेटरल डायरेक्शन। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास आ रही है सिंपैथेटिक चेन, पहले पढ़ लेते हैं फिर इस डायग्राम में देखेंगे। सबसे पहले सिंपैथेटिक चेन का सी उठा लो, चेन का चेन उठा लो, सॉरी, सिंपैथेटिक चेन। देन पोस्टीरियर, फर्स्ट पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन, उसके बाद में वेन का वी उठा लो, सुपीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी, ठीक है। देन हमारे पास है वेंट्रल रेमस ऑफ फर्स्ट थोरेसिक नर्व, फर्स्ट थोरेसिक नर्व का जो वेंट्रल रेमस है दैट, ठीक है। तो इसका निम्नलिखित क्या हो जाएगा, चेन पुलिंग अ वेन, ठीक है। तो चेन, सिंपैथेटिक चेन, वी से पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी, ए से सुपीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी वेन, सॉरी इंटरकोस्टल वेन, सुपीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी। देन एन से क्या आ जाएगा, वेंट्रल रेमस ऑफ थोरेसिक नर्व, नर्व है, ठीक है, बेसिकली, ठीक है। तो वेंट्रल रेमस ऑफ फर्स्ट थोरेसिक नर्व, ठीक है। सो ये हमारे कहाँ प्रेजेंट है, एंटीरियरली टू द नेक फ्रॉम मीडियल टू लेटरल। अगर नंबर वाइज बात करेंगे तो इस तरीके से आएगा क्रोनोलॉजिकली। सबसे पहले सिंपैथेटिक चेन दिखाई दे रहा है आपको ये येलो कलर में, फिर देन इधर फर्स्ट पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन, सुपीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी,
देन आप देख पा रहे हो यहाँ पे वेंट्रल रेमस ऑफ फर्स्ट थोरेसिक नर्व, ठीक है, यहाँ पे पहले वेंट्रल थॉमस ऑफ फर्स्ट थोरेसिक नर्व है, देन देयर इज लेटरल एट, ये इसके साथ रिलेशन नहीं है। नेक के एंटीरियर में यही 4 रिलेशन आपके पास हैं। उसके बाद में देन सुपीरियरली देखोगे तो डीप सर्वाइकल वेसल्स एंड 8th सर्वाइकल नर्व, ठीक है, 8 सर्वाइकल नर्व, ओके, 8 सर्वाइकल नर्व एंड डीप सर्वाइकल वेसल्स, ठीक है, C8, ओके। सो ये आपको सुपीरियरली दिख जाएगा, क्या, डीप सर्वाइकल वेसल्स एंड 8th सर्वाइकल नर्व। उसके बाद में हम देखते हैं we have the anterior groove on the surface, superior surface of the surface lodges the subclavian vein and वगैरह वगैरह, ये बताता हूँ आपको। देखो यहाँ पर आपकी जो ग्रूव फॉर, यहाँ पे जो ग्रूव्स प्रेजेंट हैं, यहाँ पे जैसे ये वाला जो ग्रूव है ऊपर की साइड टुवर्ड्स द पोस्टीरियर एंड, यहाँ पर सबक्लेवियन आर्टरी जाती है, दिस इज ग्रूव फॉर सबक्लेवियन आर्टरी, एंड ये इंटीरियर वाला क्या है, दिस इज ग्रूव फॉर सबक्लेवियन वेन, ठीक है, दिस इज ग्रूव फॉर सबक्लेवियन vein, yes or no, this is groove for subclavian vein, okay। उसके बाद हमारे पास क्या प्रेजेंट है चीजें, ये हो गया। सो ग्रूव्स की बात हो गई है हमारे पास यहाँ पे, सबक्लेवियन वेन, सबक्लेवियन आर्टरी एंड लोअर ट्रंक ऑफ ब्रेंकियल प्लेक्सस, ठीक है, पोस्टीरियर में ये भी है सबक्लेवियन आर्टरी के साथ लोअर ट्रंक ऑफ ब्रेंकियल प्लेक्सस, सबक्लेवियन आर्टरी के साथ लोअर ट्रंक ऑफ ब्रेंकियल प्लेक्सस, ये भी लग दो, लोअर ट्रंक ऑफ ब्रेंकियल प्लेक्सस, बीपी, ओके, लोअर ट्रंक ऑफ ब्रेंकियल प्लेक्सस भी यहाँ पे है। उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट चीज, अब हमारे पास क्या है, वी हैव स्ट्रक्चर्स अटैच टू द अपर सरफेस ऑफ द शाफ्ट, शाफ्ट की जो अपर सरफेस है वहाँ पे कौन कौन सी मसल्स, लीगामेंट्स, किसका इंसर्शन अटैचमेंट क्या है, वो सब हम लोग देख रहे हैं। देखो द ओरिजिन ऑफ द सबक्लेवियस मसल एट द एंटीरियर एंड, ठीक है, जो अपर सरफेस है, ध्यान से मेरी बातों को सुनिए, बुक में पढ़िए, याद तो करना पड़ेगा, ये चीज़ें याद करने की ही हैं, बट अब मैंने जैसा कि कहा, अपने हाथ में अगर आप बोन पकड़ के बैठोगे तो उसमें आप देखो कि अपर सरफेस है, ओके, अपर सरफेस, अब इस अपर सरफेस का जो अब उसको एनाटॉमिकल पोजीशन में पकड़ो, फिर उसके बाद में देखो कि यार उसका जो एंटीरियर एंड है आगे वाला, वहाँ पर आपका ओरिजिन है किसका, सबक्लेवियस मसल का, कौन सी मसल का, बोल दो जल्दी से, सबक्लेवियस मसल का, देख लिया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में देयर इज अटैचमेंट ऑफ कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट, ये कहाँ पर है, इट इज अटैच्ड एट द एंटीरियर एंड बिहाइंड द सबक्लेवियस, ठीक है, जो सबक्लेवियस आपने पकड़ी है एंटीरियर एंड की तरफ, ठीक है, वहाँ जिसका सबक्लेवियस का ओरिजिन है, उसके एंटीरियर एंड, एट द एंटीरियर एंड बिहाइंड द, उसके जस्ट पीछे, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने सबक्लेवियस एंड कोस्टोक्लेविकुलर, एक सेकेंड, सबक्लेवियस मसल आपने पकड़ी है, अच्छा, ओके, ये देख रहे हो यहाँ पे, दिस इज सबक्लेवियस मसल, ठीक है, अब ये इधर वाला कौन सा है, एंटीरियर एंड इधर वाला इज पोस्टीरियर, राइट। सो ये जो आपका एंटीरियर एंड है इधर की साइड है ना, ऑन द अपर सरफेस आपको यहाँ पर ओरिजिन मिलेगा सबक्लेवियस मसल का, दिख गया रेड कलर में जो है ये, दिस इज ओरिजिन ऑफ सबक्लेवियस मसल। उसके बाद में उसके जस्ट बिहाइंड आपको टुवर्ड्स द एंटीरियर एंड ये आपको मिलेगा कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट, ठीक है, कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट का अटैचमेंट। उसके बाद में नेक्स्ट स्केलेनस एंटीरियर, ये कहाँ मिलेगा, द इंसर्शन ऑफ स्केलेनस एंटीरियर ऑन द स्केलेनी ट्यूबरकल, स्केलेनी ट्यूबरकल पर मिलेगा इंसर्शन ऑफ स्केलेनस एंटीरियर, स्केलेनस एंटीरियर देख रहे हो आप यहाँ पे, स्केलेनस एंटीरियर जो है उसका अटैचमेंट स्केलेनी ट्यूबरकल पे मिलेगा, दिस इज द स्केलेनी ट्यूबरकल, इसी पर स्केलेनस एंटीरियर का भी अटैचमेंट आपको यहाँ पे मिलेगा और इंसर्शन मिलेगा, सॉरी, ओके। उसके बाद में इंसर्शन ऑफ स्केलेनस मीडियस, ये कहाँ होगा, स्केलेनस मीडियस ऑन द रफ एरिया बिहाइंड द ग्रूव फॉर द सबक्लेवियन आर्टरी, ठीक है, रफ एरिया बिहाइंड द ग्रूव फॉर सबक्लेवियन आर्टरी, है ना,
बिहाइंड द ग्रूव फॉर सबक्लेवियन आर्टरी, रफ एरिया पे आपको इसका इंसर्शन मिलेगा। ठीक है, डायग्राम में दिखा रखा है क्या, देखो सबक्लेवियन आर्टरी वाला ग्रूव तो ये हो गया। ओके, अब यहाँ पर आपको मे बी शायद शो नहीं कर रखा है, स्केलेनस मीडियस, स्केलेनस मीडियस दिख रहा है आपको, स्केलेनस मीडियस। ओके, तो स्केलेनस मीडियस ये रहा, ये इस ग्रूव के बिहाइंड है स्केलेनस मीडियस का इंसर्शन। ठीक है, तो स्केलेनस मीडियस ऑन द एलोंगेटेड रफ एरिया बिहाइंड द ग्रूव फॉर द सबक्लेवियन आर्टरी, उस ग्रूव के पीछे का जो एलोंगेटेड रफ एरिया है वहां पे प्रेजेंट है। ठीक है, दिख गया स्केलेनस मीडियस, ये रहा स्केलेनस मीडियस। ओके, एंड दिस इज सिरेटस एंटीरियर, ये आउटर सरफेस की तरफ है, सिरेटस एंटीरियर, ये भी अभी आएगा। ठीक है, दैट्स इट, है ना। अब जो लोअर सरफेस है, द लोअर सरफेस ऑफ द शाफ्ट इज कवर्ड बाय कोस्टल प्लूरा एंड इज नियर इट्स आउटर बॉर्डर टू द स्मॉल फर्स्ट इंटरकोस्टल नर्व विच इज वेरी स्मॉल। ठीक है, सो ये इंटरकोस्टल फर्स्ट इंटरकोस्टल नर्व के बारे में बात करी गई जो कि काफ़ी ज़्यादा छोटी होती है। ठीक है, सो दैट्स इट। अब आउटर बॉर्डर की बात करते हैं। आउटर बॉर्डर गिव्स ओरिजिन टू एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। आउटर बॉर्डर किसको ओरिजिन देता है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल को। ओके, देन अपर पार्ट ऑफ फर्स्ट डिजिटेशन ऑफ द सेरेटस इंटीरियर जस्ट बिहाइंड द ग्रूव फॉर द सबक्लेवियन आर्टरी, द थिक पोर्शन ऑफ द आउटर बॉर्डर इज कवर्ड बाय स्केलेनस पोस्टीरियर। इनर बॉर्डर की तरफ सुप्रा प्लूरल मेम्ब्रेन। ट्यूबरकल किसको अटैचमेंट देता है, लेटरल कोस्टो ट्रांसवर्स लिगामेंट को। ट्यूबरकल किसको अटैचमेंट देता है, बोलो, लेटरल कोस्टो ट्रांसवर्स लिगामेंट। ट्यूबरकल लाइज ओके लेटरली ना, दैट्स व्हाई लेटरल कोस्टो ट्रांसवर्स लिगामेंट। ओके, इनर बॉर्डर सुप्रा प्लूरल मेम्ब्रेन को, इनर बॉर्डर सुप्रा प्लूरल मेम्ब्रेन, आउटर बॉर्डर एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। ओके, एंड फर्स्ट डिजिटेशन ऑफ द सेरेटस एंटीरियर। ओके, समझ आ रहा है। ओके, तो इस तरीके से ये आपकी अटैचमेंट हो गई है यहाँ पे। ठीक है, और जो शाफ्ट का लोअर सरफेस है ये समझ आया, ये कोस्टल प्लूरा अंदर की साइड जो अपना कोस्टल प्लूरा होगा लंग्स में, कोस्टल प्लूरा से कवर्ड है। ठीक है, और नर्व का किधर है, लोअर सरफेस पर ही नर्व स्मॉल नर्व से अटैच्ड है। ठीक है, फर्स्ट इंटरकोस्टल नर्व जो कि बहुत छोटी होती है वो इसी के साथ रिलेटेड है, लोअर सरफेस के साथ। तो इसी के साथ फर्स्ट रिब हमने खत्म कर ली। सेकंड रिब पे चलते हैं अपन। अब सेकंड रिब अगर आप देखोगे सो यहाँ पे क्या डिफरेंसेस है, फीचर्स मेनली याद रखने हैं फीचर्स आपको। ठीक है, फीचर्स में पहली बात, लेंथ जो होती है सेकंड रिब की, इट इज ऑलमोस्ट ट्वाइस दैट ऑफ फर्स्ट रिब। ओके, उसके अलावा इसका जो शाफ्ट होता है दैट इज शार्पली कर्व्ड, है ना, लाइक दैट ऑफ फर्स्ट रिब, दैट इज नॉट अ वेरी बिग डील। उसका भी तो शार्पली कर्व्ड ही था। उसके बाद में नॉन आर्टिकुलर पार्ट ऑफ ट्यूबरकल इज स्मॉल। ट्यूबरकल का जो यहाँ पे नॉन आर्टिकुलर पार्ट है दैट इज वेरी स्मॉल, एंड एंगल इज स्लाइट एंड इज सिचुएटेड क्लोज टू द ट्यूबरकल। देखो ऊपर क्या था, फर्स्ट ट्रिप में ऐसा था कि जो एंगल था ना अपना वो मर्ज्ड ही था, ऑलमोस्ट ट्यूबरकल और जो एंगल है थे वो मर्ज थे। ठीक है, उसी एक ही जगह पे प्रेजेंट थे। ठीक है, डिफरेंस था ही नहीं, बट यहाँ पर एंगल थोड़ा सा दूर है, स्लाइटली एंगल आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, उसमें कोई एंगल नहीं था, फ्लैट थी एकदम, इसमें एंगल भी आ जाता है, एंड द एंगल इज सिचुएटेड क्लोज टू द ट्यूबरकल। ओके, और शाफ्ट में ट्विस्ट कोई नहीं होता, एंगल थोड़ा सा आता है बट देयर इज नो ट्विस्ट। ओके, आउटर सरफेस कॉन्वेक्स होगा, फेसेस मोर अपवर्ड देन आउटवर्ड। ठीक है, कुछ अपवर्ड होगी जो अपनी आउटर सरफेस होगी। नियर इट्स मिडल इट इज मार्क्ड बाय लार्ज रफ ट्यूबरकल। लार्ज रफ ट्यूबरकल, यहाँ पे जो इसकी ट्यूबरकल होगी दैट विल बी रफ। ठीक है, एकदम मिडिल साइड में जो ट्यूबरकल होगी दैट विल बी रफ। दिस ट्यूबरकल इज यूनिक फीचर ऑफ सेकेंड रिब। जो रफ ट्यूबरकल का प्रेजेंस है ना, ये यूनिक फीचर है सेकेंड रिब का, तो ये याद रहना चाहिए। उसके बाद में इनर सरफेस ऑफ द शाफ्ट कैसी होगी, स्मूथ होगी, कॉनकेव होगी, है ना, और मोर डाउनवर्ड्स होगी देन इनवर्ड्स। देयर इज अ कोस्टल
शॉर्ट कोस्टल ग्रूव ऑन द पोस्टीरियर पार्ट ऑन दिस सरफेस। तो फर्स्ट ट्रिप में तो देखा था कि कोस्टल ग्रूव था ही नहीं, बट यहाँ पे एटलीस्ट कोस्टल ग्रूव है ना, छोटा है, शॉर्ट है, बट है कोस्टल ग्रूव। ओके, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। और जो अपना ये अब ये लिप वाला देख लेना, एंगल इज ऑल्सो रफ, ठीक है। द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द अपर बॉर्डर हैज डिस्टिंक्ट आउटर एंड इनर लिप्स, ठीक है। आउटर इनर लिप्स होते हैं पोस्टीरियर पार्ट, अपर बॉर्डर के पोस्टीरियर पार्ट में, ठीक है। द पार्ट ऑफ द आउटर लिप जस्ट इन फ्रंट ऑफ द एंगल इज रफ। अटैचमेंट की बात करेंगे, फटाफट अटैचमेंट देखो। रफ ट्यूबरकल ऑन द आउटर सरफेस किसको ओरिजिन देती है, ठीक है, ट्यूबरकल रफ होती है ना, तो ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द रफ ट्यूबरकल देयर इज 1.5 डिजिटेशन ऑफ द सिरेटस एंटीरियर मसल। किसका? सिरेटस एंटीरियर मसल का। सिरेटस एंटीरियर देखो यहाँ भी है, ठीक है, यहाँ भी डिजिटेशंस थी इसकी टुवर्ड्स द आउटर बॉर्डर, ठीक है, हमने यहाँ पे देखा था ना, फर्स्ट डिजिटेशन ऑफ द सिरेटस एंटीरियर। ओके ओके, तो यहाँ पर भी सिरेटस एंटीरियर का 1.5 डिजिटेशंस है। उसके बाद में रफ पार्ट ऑफ द अपर बॉर्डर रिसीव्स द स्केलेनस पोस्टीरियर, ठीक है, जो रफ पार्ट होता है अपर बॉर्डर का, दैट रिसीव्स स्केलेनस पोस्टीरियर। ओके, इंसर्शन ऑफ स्केलेनस पोस्टीरियर मसल। उसके बाद में 10th रिब की बात कर लेते हैं। 10th रिब जो होती है वो टिपिकल रिब से बहुत ज़्यादा क्लोजली रिजेंबल करती है। जो डिसिमिलैरिटीज़ हैं वो बता देता हूँ कि ये छोटी होती है थोड़ी 10th रिब, और इसका सिर्फ एक फैसेट होता है हेड पर। हेड पर जनरली 2 फैसेट होते हैं, अपर स्मॉलर और नीचे वाला थोड़ा बड़ा, बट यहाँ पर सिर्फ एक फैसेट है ना, जहाँ पर क्या होता है, बॉडी ऑफ द 10th थोरेसिक वर्टिब्रा आर्टिकुलेट करती है। उसके बाद में 11th एंड 12th रिब। 11th और 12th रिब बहुत छोटी होती हैं और इनके पॉइंटेड एंड्स होते हैं, ठीक है, ये आगे की तरफ नहीं आती, ये सिर्फ वर्टिब्रल रिब्स हैं, तो सिर्फ वर्टिब्रा से ही अटैच होती हैं, ठीक है। और अब जब वर्टिब्रा से अटैच हैं तो यहाँ पे नेक और ट्यूबरकल्स एब्सेंट होते हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, नेक्स एंड ट्यूबरकल्स आर एब्सेंट इन 11th एंड 12th रिब। और जो एंगल होता है और जो कोस्टल ग्रूव होता है, दीज आर पुअरली मार्क्ड इन द 11th रिब एंड आर एब्सेंट इन 12th, ठीक है। एंगल और कोस्टल ग्रूव होते हैं बट बहुत ही ज़्यादा पुअर मार्किंग होती है 11th रिब पे, और 12th पे तो एब्सेंट ही होता है। 12th पे क्या देखो, नेक भी एब्सेंट, ट्यूबरकल भी एब्सेंट, एंगल भी एब्सेंट, कोस्टल ग्रूव भी एब्सेंट ऑन द 12th रिब। 11th पे नेक ट्यूबरकल तो एब्सेंट है ही, लेकिन एंगल और कोस्टल ग्रूव बहुत पुअरली मार्क्ड है। अटैचमेंट और रिलेशन देख लो, फटाफट मसल्स के नाम देखने। कैप्सुलर और रेडिएट लिगामेंट अटैच होते हैं हेड से, ठीक है, कैप्सुलर एंड रेडिएट लिगामेंट हेड से अटैच होते हैं इनके, ठीक है। और फॉलोइंग आर द अटैचमेंट ऑन द इनर सरफेस। अब अंदर की सरफेस पे क्या अटैचमेंट है इन रिब्स पे? वन इज क्वाड्रेटस लंबोरम, ठीक है, ये कहाँ प्रेजेंट है? लोअर पार्ट ऑफ द मीडियल हाफ टू 2/3 ऑफ दिस सरफेस। इनर सरफेस पे बस मान लो कि ये लोअर पार्ट में प्रेजेंट है, क्वाड्रेटस लंबोरम। देन वी हैव फैशिया विच कवर्स दिस क्वाड्रेटस लंबोरम, ठीक है, ओके, विच इज ऑल्सो अटैच्ड टू दिस पार्ट ऑफ द रिब। उसके बाद में इंटरनल इंटरकोस्टल मसल इंसर्टेड नियर अपर बॉर्डर, ठीक है, अपर बॉर्डर से। और कोस्टो डायफ्रामेटिक रिसेस ऑफ द प्लूरा इज रिलेटेड टू द, ये दिस इज इंपॉर्टेंट कि कोस्टो डायफ्रामेटिक रिसेस है ऑफ द प्लूरा, दैट इज रिलेटेड टू मीडियल 3/4 ऑफ कोस्टल सरफेस। ओके, कोस्टो डायफ्रामेटिक recess of the pleura that is related to the medial 3/4 of the coastal surface, and diaphragm takes origin from anterior end of this surface of its surface. diaphragm यहाँ से originate होता है, diaphragm take origin from anterior end of this surface. okay, चलो ठीक है। उसके बाद में आउटर सरफेस पे अटैचमेंट क्या है देखो, मीडियल हाफ पे आपके पास आ जाएगा कोस्टो ट्रांसवर्स लिगामेंट। अब एक ट्रिक है, फटाफट ट्रिक क्या है, मतलब ऐसे कुछ जुगाड़ सा है। कोस्टो लंबो कोस्टो, आपको ऐसे बोलना, कोस्टो कोस्टो ट्रांसवर्स हो गया, लंबो कोस्टो यानी लंबो कोस्टल, ठीक है, कोस्टो और लंबो कोस्टो, ठीक है। लेवाटर, ठीक है, तो लेवेटर कोस्टी, लोवेस्ट लेवेटर कोस्टी। और लॉन्गिसिलो और लॉन्गिसिमस, और इससे क्या आएगा, इलोकोस्टलिस, ठीक है। देन लेटरल हाफ में सर दुखा लेटा ऑब्लिक डायरेक्शन में, तो सर से आएगा सेरेटमस पोस्टीरियर इंफीरियर,
ओके, लेटा से लेटिसिमस डॉर्साई, उसके बाद में एक्स ऑब्लिक डायरेक्शन में तो एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल ऑफ द एब्डोमेन, ओके। उसके बाद में इंटरकोस्टल मसल्स आर अटैच्ड टू द अपर बॉर्डर, इंटरकोस्टल मसल कहाँ पे अटैच्ड है, अपर बॉर्डर से अटैच्ड है। देन स्ट्रक्चर अटैच्ड टू द लोअर बॉर्डर आर, लोअर बॉर्डर से क्या अटैच है, ये हमने बात कर ली, अपर सरफेस लोअर सरफेस की बात कर ली, और अपर बॉर्डर में अटैच्ड है इंटरकोस्टल मसल। अब लोअर बॉर्डर का देख लेते हैं, लोअर बॉर्डर के साथ क्या अटैचमेंट है, थोरैकोलम्बर फैशिया, लेटरल आर्क्यूएट लिगामेंट और लंबोकोस्टल लिगामेंट। अरे थोड़ा नंबर मतलब एक मतलब फॉर एग्जांपल एक बच्चा है, उसको हम लोग कहते हैं कि मारवाड़ी में बोलते हैं ना, इन द मारवाड़ी कि तेरा नंबर तो थोड़ा सा ही, और तू क्यों लंबो है, मतलब कि लंबो होने का मतलब क्या है कि क्यों चौड़ा रहा है तू ज़्यादा, तेरे नंबर तो बहुत छोटे से आ रहे हैं, ठीक है। तो तेरे को बोलना है कि हाँ थोड़ा सा तो नंबर आवी तेरे, और क्यों तू लंबो है, तो थोड़ा सा नंबर से क्या आएगा, थोरैको लंबर, नंबर लंबर, ठीक है, थोरैको लंबर, ओके। आर क्यों तू, तो आर से आर्कुएट, लेटरल आर्कुएट लिगामेंट, उसके बाद में लंबो है, लंबो कोस्टल, ठीक है। तो दैट्स द ट्रिक है ना। तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत आसानी हो जाएगा आपको इसे याद करने में। तो अभी हमने एटिपिकल रिप्स भी खत्म करनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू टॉपिक। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।